क्या हुआ दुरेफिशा? क्या हुआ दुरेफिशा? क्यों रो रही हो? मुझे स्कूल नहीं जाना मामा, मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है, फिर कोई क्यों फ्रेंडशिप नहीं करता आपसे? मेरी सारी क्लास कहती है कि मैं कातिल की बेटी हूँ। मेरे पापा ने किसी को मारा था तो फिर पुलिस ने उन्हें मार दिया। मुझे स्कूल में सब तंग करते हैं, मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। मामा, क्या मेरे पापा सच में कातिल थे? दादा ने तुझे मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। मैं पानी लेके आ। रुको, इधर बैठो, बैठो मेरे पास। जी अम्मी। कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है, इसीलिए मैंने कुरान खानी रखी है। तुम अगर किसी को चाहो तो बुला लो। मैं किससे बुलाऊंगी अम्मी? माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं। लिए देखे एक शौहर ही था जिसने सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था, वो भी साथ छोड़ के चला गया। तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे, और ये भी सच है कि इस नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। हम्माद की माँ होने के नाते मैं तुम्हारी भी माँ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ अम्मी, और सच पूछिए तो आप यही सारी बातें जिसने मुझे इतना बड़ा गम सहने की हिम्मत दे दी है। वरना हम्माद के जाने के बाद तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। कोई वजह ही नहीं थी जिसके सहारे में जिंदगी गुजारूं। कदर, इस दर्द को सहना बहुत बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये। लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हर आने वाला कल पहले से ज्यादा मुश्किल तरीन होगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम रोमाना को बुला लो, वो तुम्हारी माँ जाएगी। माएँ मर जाएं तो उनकी खुशबू उनकी बहनों से आती है। अब्बू, ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो फैसला कर लिया है उसको बदलना पड़ेगा, सब कुछ रिवाइंड करना पड़ेगा। आप खुद बताएं, एक शख्स जो कि मेरा शौहर है और मेरी बेटी का बाप है, इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अगर मैं ऐसे वक्त में उसका साथ छोड़ दूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? ये रिश्ता तो निभाना पड़ेगा अब्बू, क्योंकि अगर नहीं निभाया तो आप खुद सोचें किस तरह के इल्जामात लगेंगे मुझ पर। मेरी बेटी का क्या मुकाम रहेगा इस माशरे में कि उसका बाप एक मुजरिम जिसको फांसी होने वाली है, और उसकी माँ एक खुद गर्ज औरत, इसने शौहर पर मुश्किल आते ही किसी और के साथ जाकर जिंदगी बसा ली।
नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। बेटा अपने दिल की सुनो, और दिल जो कहता है ना वो कर डाल, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, वो सब आजमाइशें दूर कर दे। थैंक यू अबू, सब मेरे लिए दुआ करें कि जो फैसला मैंने अपने लिए कर लिया है अब उस पे साबित कदम रहूं मैं। अल्लाह ताला किसी तरह बस फासे को बदल दे, उसके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। बेटा तुम जो जंग लड़ने निकली हो, अल्लाह तुम्हें उसमें कामयाब करे, और अब तुमने घर बसाने का फैसला कर ही लिया है, तो बस इसमें साबित कदम रहना। अल्लाह वासे के दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा करे। याद रखना कि अब कैसे भी हालात तुम्हें निभाना है। खुश रहो। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटी को इतने नाजों से पाला है उसे इतनी मुसीबतों और मुश्किलों में घिरा देखना पड़ेगा। आप अच्छी सोच रखें। यूं देखिए ना, अगर हमारी दुरिया अपने शौहर को मौत के मुंह से निकाल लाए तो अल्लाह पाक उसकी कदर कितनी बढ़ा देगा उसके दिल में। और अगर उसकी सजा में कमी नहीं हुई तो हमारी बेटी, हमारी नवासी और जमाने की जिल्लत कभी अपने आप को इस ट्रॉमा से निकाल नहीं पाएंगे। मकतूल के खानदान को तो जिंदगी गुजारने के लिए आंसू और हमदर्दी का सहारा मिल जाता है, लेकिन कत्ल करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ सफाकी समेटता है। लोगों की नजरों में उसके लिए नफरत कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह सब रहम करेगा, सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। ये कड़ा वक्त है मंसूर, जो पलक झपकते गुजर जाएगा।
सुन लो। कोई है? क्यों शोर मचा रखा है? सारी नींद हराम कर दी हमारी। नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज पढ़ना चाहती मौत करीब आती खुदा की याद आ गई। पढ़ लो कितनी नमाजें पढ़नी है, कर लो कितनी दुआएं करनी है। चलो भाग। आओ। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पता है कदर, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा कीमती असासा होता है जो कि अगर उसकी जिंदगी में ना हो ना तो उस इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती। अच्छा, आपकी जिंदगी में कोई है ऐसा कीमती असासा? ये कैसा सवाल? जाहिर सी बात, सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी का वो कीमती असासा। मैं? हाँ। और पता है क्या, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने से पहले मुझे बस ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस चीज की मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी कदर क्या है, मेरी कदर क्या है। बस मैं से एक वादा चाहता हूँ तुमसे, और ये है कि आज के बाद जो कुछ भी हो जाए मुझे कभी अकेला मत छोड़। कभी भी नहीं। वादा? सोचना पड़ेगा। पक्का बात। सुबह सुबह फोन। हेलो। हेलो अदीला बाजी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप अभी तक आई नहीं। मैं समझी नहीं। वो आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे वासे से मिलवाने ले जाएंगी। हाँ, बस ध्यान नहीं रहा। तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आप आ रही हैं ना?
दुरिया मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ड्राइवर भिजवाती हूँ, तुम और दुर्रे फिशा वासे से जाकर मिल लो। मैं भी बस जब काम से फारिग होती हूँ तो आ जाऊंगी। जी आप मुझे गाड़ी भेज दो, मैं खुद चली जाती हूँ। ओके। अदीला, अदीला, ये तुम्हारी मैडम कहाँ गई हैं? सर वो तो बाहर चली गई। कब? 10 से 15 मिनट हुए हैं। मुझे बिना बताए चली गई। जरूर शफीक से मिलने गई होगी, इसको इन्फॉर्म करना होगा। शफीक साहब कहाँ गए? ये लाहौर गए, उनके रिश्तेदारी की फौतगी हो गई। अच्छा, कब तक आएंगे? ये नहीं पता, 2-3 दिन लगे, कब लगे। अच्छा चलें, ठीक है। क्या मुसीबत है, फोन क्यों बंद है इसका? क्या कहा है गार्ड ने? कहा है शफीक? मैडम वो वकील साहब लाहौर चले गए हैं। क्या? गार्ड बता रहे हैं उनके किसी अजीज की वफात हो गई है, तो इसलिए उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। चल क्या रहा है? मौसे को फांसी की सजा लगवा कर खुद लाहौर चला गया। तुम क्यों खड़े हुए हो यहाँ? आप गाड़ी चलाओ। जी मैडम। जी इमरान साहब, काम हो गया, आपकी बेगम वापस चली गई हैं। हेलो सफ्दर साहब, मुझे अभी और इसी वक्त उस लड़के का एड्रेस चाहिए जो वासे की गोली से मरा था। जल्दी से जी। मेरा भी लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी अदीला नहीं। सदर की तरफ चलो। और कब तक? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। माफी मांगी है मैंने। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ते अभी मुझे अल्लाह के दरबार से लात मार के निकाल देंगे। वहां से किसी को भी ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता, सबके लिए जगह है वहां। रहम खाकर लाई होगी मेरी बेटी को मिलवाने के लिए। इतने इसका बाप अब कितने दिनों का मेहमान है। नहीं, मैं अपनी बेटी के बाप का हाथ थामने आई हूँ, उसे ये बताने आई हूँ कि चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, मैं और दुर्रे फिशा उसके साथ हैं। सब कुछ भूल कर। नहीं, भूली नहीं हूं, बस माफ किया है। वही भी बात है। अच्छा, आपने क्या सोचा है? अब हमें क्या करना चाहिए? एक ऐसी अंधेरी गली में कैद हूं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता तो हमें ही तलाश करना है ना। हाँ, शफीक ने कहा हम माफी की अपील दायर करेंगे।
उसके कुछ सोर्सेज हैं जिनके मुताबिक मकतूल के वर्षा फोन भागे बस मुझे माफ कर देंगे। ये पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरे जाल में फंस गया हूं, जहां से मुझे कभी आजादी नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहें, आप वही वासे हैं ना जिसने कुछ भी ना होते हुए इतना बड़ा वासे एंटरप्राइजेस खड़ा कर दिया। फिर ये तो सिर्फ एक कोर्ट केस है। तुम्हें आजाद था दुनिया। जब अल्लाह आजमाता है ना तो कामयाबी का रास्ता भी वही दिखाता है। जानती हो तो रिया, तुम्हें यहाँ देखकर तुम्हारा माफीनामा सुनकर मेरा जी चाहता है कि मुझे जीने का मौका मिले। मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हें दूं, लेकिन मैं जी गया ना तो मैं कभी नहीं रुलाऊंगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ? वो लड़का यहीं आके रहता था मैडम, 4 गली छोड़कर उसका घर है। अच्छा तो फिर चलो जल्दी से। जी। सामने। वालेकुम सलाम। मैं पहचाना नहीं आपको। जी मैं वासे अहमद की बहन। यहाँ क्यों आई हैं आप? और क्या काम है आपका यहाँ पे? मैं वासे के केस के सिलसिले में बात करने आई। क्या बात करेंगी? जज ने अपना फैसला सुना दिया है ना, सजा हो गई आपके भाई को, अब क्या बात करनी है? देखिए मैं जानती हूँ कि उसको सजा हो गई है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं एक दफा मिसेस हमाद और उनकी वालदा से बात कर सकूं। उनसे क्या बात करनी है आपको? आप मुझसे बात कीजिए, भाई हूं मैं हमाद का। बोलिए क्या बात करनी है? देखिए मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह बाहर खड़े होके बात करूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंदर आके आपसे, आपकी पूरी फैमिली से एक दफ़ा बात कर लूं। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, प्लीज़। ठीक है, आए अंदर। थैंक यू। आइए, बैठिए। शुक्रिया। ये कदर हैं हमाद की वाइफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये इंतजार कीजिए, मैं अम्मी को बुला के लाता हूँ। तुम्हें उसे अंदर लाने की जरूरत क्या थी? दरवाजे से क्यों नहीं बाहर किया उसे? अम्मी कोशिश तो की थी ना मैंने, अब वो बज़िद है कि उसे आपसे और भाभी से मिलना है, क्या करूं? क्यों क्यों मिलना है? जाओ जाकर कह दो उसे नहीं मिलना हमें उससे। बेगैरती की भी कोई हद होती है। पहले उसके भाई ने मेरे मासूम बच्चे की जान ले ली, अब क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर निकालो उसे मेरे घर से बाहर। अम्मा ये बर्ताव ना मुनासिब नहीं है। आप ही ने तो हमें तरबियत दी है
कि घर आए मेहमान को इज्जत देनी चाहिए। यही इखलाक है, लेकिन बेटे के कातिल की बहन के लिए नहीं है ये। अम्मा, आपका गुस्सा बचा है, लेकिन सोचे जरा, औरत जाते हैं हमारी छत के नीचे आई है, कसम से अगर मर्द होता ना, सज्जाद धुतकार के उसे घर से बाहर निकालते। लेकिन औरत है, इस तरह सलूक नहीं कर सकते। मिल ले। जी, मैं अपने वकील के साथ आना चाहती थी, लेकिन उसे अचानक लाहौर जाना पड़ा, तो इसलिए मैं अकेले आती। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम अकेली क्यों आई हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। देखिए, मैं यही बात करने आई हूँ। तो बोलो, सुन रही हूँ मैं। मुझे मुश्ताक ने बताया था कि उसकी बात हुई है आपसे मेरे भाई के केस के सिलसिले में, और आप लोग खून बहा के एवज उसे माफ करने के लिए तैयार। मैं ये ब्लैंक चेक लेके आई हूँ। आप मेरे भाई की जिंदगी की जितनी भी कीमत लिखते हैं, मैं अदा करने के लिए तैयार। लेकिन प्लीज उसे माफ कर दें। उसने सारी जिंदगी इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की होगी जितनी चंद महीने उसने जेल में मुसीबतें सही। देखिए, मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन उसकी एक मासूम बच्ची है और उसने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया, बस गुस्से में आके आपके बेटे को गोली लग गई थी। वरना मेरा भाई तो उसे पहचानता भी नहीं है। तुम अपने हवास में तो हो कि क्या बकवास है? तुम क्या समझती हो? हम इतने गिरे पड़े हैं कि अपने बेटे के खून का सौदा तुम्हारी दौलत से करेंगे? तुम उठो, उठो और निकलो यहाँ से, फौरन उठो। प्लीज आप ऐसे ना करें। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी। मुझे मेरे लॉयर ने कहा था कि आप माफीनामा देने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह से मेरे भाई ने इकबाल जुर्म किया है और अदालत ने उसे इसी वजह से सजाए मौत दी है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे वकील ने क्या कहा और क्यों कहा। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुम सारी दुनिया की दौलत भी लाकर मेरे कदमों तले रख दो, तब भी तुम्हें अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। सुना तुमने? अब निकलो यहां से, जाओ। सुना नहीं आपने क्या कहा है अम्मी ने? आप अपने भाई को माफ करवाना चाहती हैं ना? तो ठीक है, ठीक है, मुझे मेरा शौहर लौटा दे, क्योंकि इससे कम में तो हम लोग नहीं मानेंगे। देखो, मुझे अंदाजा है। नहीं है अंदाजा आपको, नहीं है अंदाजा आपको। अंदाजा होता तो आज आप यहां आने की जुर्रत ना करते हैं, क्योंकि आपके भाई ने हमारा वो नुकसान कर दिया है जिसकी कोई भरपाई नहीं है इस जिंदगी में। मुझसे मेरा शौहर ही नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद छीन लिया।
मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी खत्म करती है। नहीं अंदाज आपको कैसे आपके भाई के गोली ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया है। कैसे वो माँ हर रात सिसक सिसक के अपने बेटे के लिए रोती है। नहीं अंदाजा आपको इस बात का? अगर अंदाजा है थोड़ा सा भी तो ठीक है, ठीक है, लौटा दें यहाँ पे सब कुछ। जो कुछ भी हमसे छीना है लौटा दे हमें सब कुछ। तैयार है, हम तैयार हैं। क्या हुआ? खामोश क्यों है आप? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आप हमें वो सब कुछ नहीं लौटा सकती जो आप हमसे छीन चुकी हैं। क्योंकि आपके भाई ने इतना बड़ा गुनाह किया है और इतना सब कुछ हमसे छीन लिया है जिसकी कोई भरपाई नहीं है जिंदगी में। वैसे तो मेरे शौहर के बाद अब जिंदगी में खुशियां रही नहीं है, लेकिन नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मैं फिर से खुश होंगी। और वो दिन होगा जब मेरे शौहर के कातिल को सजाए मौत मिलेगी। बहुत खुश होंगी उस दिन में। सुना? चली गई है। शफीक तो उससे मिला नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी ये घर। फिर तुम मुझे बिना बताए कहां चली गई थी? हाँ, मुझे जगाया तो होता, मैं साथ चलता। देखो, शफीक का फोन आया था, वो माजरत कर रहा था, उसको इमरजेंसी में कल रात लाहौर जाना पड़ गया, उसकी खाला का इंतकाल हो गया था। मगर तुम परेशान मत हो, वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। ठीक है, हम मकतूल के घर वालों से मिलकर हम वासे की रिहाई के मामला तय कर लेंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? वासे ने तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, और तुम उसी की जिंदगी के पीछे पड़ गए। तुम क्या कह रही हो? हाँ, देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला वासे का दुश्मन क्यों बनूंगा? वो तो मेरे भाइयों की तरह है, तुम अच्छी तरह जानती हो। बंद करो अपना ड्रामा, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। देखो, तुम शायद भूल गई हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, अपने लहजे पर गौर करो। तुम सिखाओगे मुझे कैसे बात करनी है? अच्छा, ओके, कूल डाउन, रिलैक्स। आओ कमरे में चलकर बात करते हैं। ये मुलाजमों के सामने तमाशा मत बताओ। तुम्हारा कोई कमरा नहीं, और ना ही अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह है। क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूं जो तुम्हारी हकीकत जानकर मुझे कहना चाहिए था। तुम क्या समझते थे मेरे भाई को फांसी लगवाकर मेरे जरिए उसकी दौलत पर कब्जा कर लेते?
इसीलिए तुमने उसके लॉयर को खरीदा था ना? नहीं, ये सरासर झूठा ही इल्जाम है। ये इल्जाम है, मुझ पर यकीन करो तीना। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। मेरी गलती थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। मुझे शुरू से ही अपने भाई का केस खुद हैंडल करना चाहिए। तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारे शक की वजह। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। बस कर दो अपने ये झूठ और मकारियों का पलंदा। अगर मैं मकतूल की फैमिली से खुद मिलकर नहीं आई होती ना, तो तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे होते।